अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाज़रीन, आज हम बात करते हैं सिंध पुलिस के एक ऐसे शोबे, एक ऐसे यूनिट के बारे में कि जिस पर आवाम का पैसा पानी की तरह तो खर्च किया जाता है, लेकिन आवाम इससे मुस्तफ़ीज़ नहीं होते, बल्कि ये यूनिट जो है सियासी कामों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। गरचे ये यूनिट जो है बनाया तो गया था VVIP को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए। कुछ अरसा तक ये VVIP को सिक्योरिटी फराहम करता रहा यूनिट, लेकिन बाद में यूनिट को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ये यूनिट जिसे स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का नाम दिया गया है, 2010 में उस वक्त के IG सुल्तान सलाहुद्दीन बाबर खटक की काविशों से वजूद में लाया गया था। यूनिट को बनाने का मकसद सिर्फ VVIP को सिक्योरिटी फराहम करना था, क्योंकि इससे कबल जो है VVIP के आमद पर जो है यानी इम्पॉर्टेंट शख्सियात सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म या कोई गैर मुल्की सदूर जब भी कराची या सिंध का विज़िट करते थे, तो उस वक्त के जो IG या DIG वगैरह जो होते थे, वो थानों के तमाम SHOs के, DSPs के, SSPs के, यानी पूरी कराची पुलिस एक तरह से VVIP ड्यूटी पर मसरूफ़ हो जाती थी, और इलाका जो है, पूरा शहर जो एक तरह से डाकुओं को के रहम करम पर छोड़ दिया जाता था। उस दौरान जो है डकैतियाँ और लूट मार की वारदातें बढ़ जाया करती थी। इसी वजह से जो है उस वक्त के IG बाबर खटक ने VVIP ड्यूटीज़ के लिए ये यूनिट बनाया था, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के नाम से। उस वक्त जो है इनका जो इंचार्ज था या इनका सरबराह जो है, वो एक SSP जो थे मकसूद मेमन को बनाया गया था, और इनके लिए जो जगह थी वो SRP बेस का जो पिछला हिस्सा था सन स्क्वायर में, वो इनको अलाट कर दिया गया था, जहाँ इनके दफातर बना दिए गए थे, और इनकी यूनिट ने बाज़ाब्ता अपना काम शुरू कर दिया था। और उस वक्त के जो सदर थे आसिफ ज़रदारी ने सदारती फ़ंड से इनको बहुत बड़ी रकम भी दी थी इस यूनिट को कायम करने के लिए। अब इस वक्त जो यूनिट की जो मौजूदा जो हालत है इस वक्त, वहीं मकसूद मेमन जो है इस वक्त DIG के तौर पे इस यूनिट के सरबराह हैं, और इस यूनिट में इस वक्त जो है मंजूर शुदा नफरी जो है वो 8101 है। अच्छा, 2019 और 2020 का जो इनके डीज़ल और पेट्रोल का सिर्फ जो फ़ंड जो मुख्तस किया गया है वो 11 करोड़ रुपए का है। इस तरीके से बिल्डिंग की तामीर के लिए जो है वो 3.25 करोड़ का बजट है इनके पास, और रिपेयर मेंटेनेंस की मद में जो है 4 करोड़ 60 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं, और इसी तरीके से यूनिफॉर्म क्लोथिंग की मद में जो है 1 करोड़ 81 लाख रुपया का बजट इनको रखा गया है। ये बजट कितना इस्तेमाल होता है प्रॉपर तरीके से, इसमें कितना घपला होता है, इस पर हम आगे जाके बात करते हैं। अब इसमें एक जो सबसे जो बड़ी बात इसमें यह है कि एक DSP थे मुज़फ़्फ़र इकबाल उर्फ पीर जी। ये इस यूनिट में पिछले कई सालों से, या यूँ समझे कि जब से यूनिट ये तश्कील अमल में लाया गया है, उस वक्त से जो है पीर जी जो है यहाँ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पीर जी जो है दरअसल एक तरह से आप इन्हें मकसूद मेमन जो DIG हैं उनका फ्रंट मैन आप इन्हें कह सकते हैं। अच्छा, ये मंजूर नज़र भी हैं, और ये पहले DSP थे, उसके बाद जो है इन्हें जो है OPS के तहत जो है SP बना दिया गया। लेकिन जब 2012 में सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आई कि भाई जितने भी OPS के तहत जो लोग प्रमोट हुए हैं उन तमाम को उनके ओरिजिनल रैंक पर लाया जाए, और आइंदा जो है किसी को कॉन्ट्रैक्ट पर जो है ना रखा जाए। ये क्लियर कट जो है सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अभी पिछले कोई 6 साल पहले जो है मुज़फ़्फ़र इकबाल उर्फ पीर जी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन रिटायर्ड होने के बाद DIG मकसूद मेमन ने इन्हें
दोबारा से न सिर्फ कॉन्टेक्ट पर लिया बल्कि एसपी के ओहदे पर, एसपी के रैंक पर इन्हें कॉन्टेक्ट पे ले लिया। और ये ताहाल जो है पीर जी जो है मुजफ्फर इकबाल उर्फ पीर जी जो है स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट में जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और खुल्लम खुल्ला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये कर रहे हैं या DIG मकसूद मेमन कर रहे हैं, लेकिन दोनों सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वायलेशन कर रहे हैं। पीर जी के इस्तेमाल में जो है वो एक सरकारी वीगो गाड़ी भी है बमाय ड्राइवर के, और एक गाड़ी इनके घर वालों के ज़ेर इस्तेमाल हैं। इनके अपने बच्चे जो हैं वो भी सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं इसी यूनिट के अंदर। अब इनका काम क्या है इस यूनिट का, या पीर जी और मकसूद मेमन जो है इस यूनिट को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कितने भी इनकी नज़र में या इस यूनिट की नज़र में कौन सी शख्सियात VVIP हैं। अब एक बहुत बड़ी नफरी जो है इस यूनिट की वो बिलावल हाउस लाहौर पर भी पोस्टेड है, वहाँ तैनात की गई, जो कि सैकड़ों की तादाद में है, जिसकी तनख्वाह सिंध हुकूमत अदा कर रही है। हालांकि बिलावल हाउस जो है वो कोई सरकारी इमारत नहीं है और ना ही सूबा सिंध में वाक़या है, एक दूसरे सूबे में किस कानून के तहत जो है स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की जो है नफरी वहाँ पर जाके डेरे जमा के वहाँ ड्यूटी दे रही है। इस तरीके से नवाब शाह का जो जरदारी हाउस है वहाँ पर भी जो है ये इसी स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का बहुत बड़ा अमला वहाँ तैनात थे सैकड़ों की तादाद में। इसी तरीके से लाड़काना में भी इनकी ड्यूटियाँ हैं और बिलावल हाउस कराची में तो ये है ही। इसके अलावा सबसे जो हैरत की बात है अयान अली, मॉडल गर्ल, मॉडल क्वीन, डॉलर क्वीन, उनकी जो मूवमेंट होती है, उनकी जो आमद रफ्त होती है बिलावल हाउस से एयरपोर्ट से बिलावल, तो उन्हें एक मिनिस्टर का एक प्रोटोकॉल मिलता है, उनके आगे उनके पीछे जो है इसी यूनिट की गाड़ियां चल रही होती हैं। माजी में ऐसा होता रहा है। हमारे नुमाइंदे हमराज राही का कहना है कि इस यूनिट की जो गाड़ियां हैं, प्रोटोकॉल जो है वो अयान अली को भी मिलता रहा है। और दूसरे जो लोग बिलावल हाउस पे इनकी आमद रफ्त हुआ करती थे, ख़ुद जो है बिलावल भुट्टो और जरदारी के जो करीबी साथी थे AG मजीद एंड कंपनी, उन सबको भी जो है यही जो यूनिट है स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, यहाँ से जो है बाकायदा जो है प्रोटोकॉल दिया जाता रहा है। तो अब ये नहीं मालूम है कि ये जो है ये किस कानून और किस ज़ाब्ते के तहत आवाम का पैसा जो इतने बड़े यूनिट पर ख़र्च हो रहा है करोड़ों के हिसाब से, वो यूनिट जो है वो जिस किस्म की VIPs की ड्यूटी कर रहा है वो मैंने अपने देखने वालों के सामने पेश कर दी कि वो VIPs जो हैं अयान अली हैं और वो VIPs जो है बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के दूसरे पर्सनल दोस्त हैं, जिनके हिफाजत के लिए इस यूनिट को इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे का कहना है कि ये यूनिट जो है बिल्कुल उसी तरीके से जो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स एक बनी थी FSF जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में, जो बाद में एक अहमद रज़ा कसूरी के कत्ल के बाद जो है वो यूनिट भी, वो सिक्योरिटी फोर्स भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा दी गई थी। अब ये जो यूनिट है ये भी बिल्कुल उसी तर्ज पर इसको चलाया जा रहा है। चंद साल कबल जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और सिंध हुकूमत या फिर दूसरे मानों में आसिफ जरदारी के दरमियान जो तलखियाँ हो गई थी, जो तसादुम हो गया था, तो उस वक्त भी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को ज़ेर करने के लिए, उन्हें डराने के लिए, उन्हें धमकाने के लिए, उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए इसी यूनिट को इस्तेमाल किया गया था। तो कहने का मकसद ये है कि ये यूनिट जो है जिस पर आवाम का करोड़ रुपया पानी की तरह बहाया जाता है, इसका इस्तेमाल किस तरीके से सियासी मकासद के लिए इस वक्त किया जा रहा है वो मैंने अपने देखने वालों को उससे आगाह कर दिया। और किस तरीके से मुजफ्फर इकबाल उर्फ पीर जी, जो एक रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं और उनको रिटायर्ड हुए भी 6-7 साल हो चुके हैं, रिटायर्ड होने के बाद उन्हें DIG मकसूद मेमन ने न जाने कौन से इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए
انہیں ایس پی کے رینک پر جو ہے کانٹیکٹ پر دوبارہ رکھ لیا ہے، اور دوبارہ وہ تمام تر جو اختیارات ہیں اس یونٹ کے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ بڑی بھاری تنخواہ اور بڑی بھاری مراعات جو ہے وہ اس یونٹ سے وہ وصول کر رہے ہیں، محض اس وجہ سے کہ وہ مقصود میمن ڈی آئی جی کے فرنٹ مین ہیں، اور مقصود میمن کے لیے اس پوری یونٹ میں ہونے والے گھپلوں کی وہ نگرانی کر رہے ہیں، اور گھپلوں سے وصول ہونے والی رقم جو ہے وہ ان تک پہنچاتے ہیں، ایسا کہنا ہے ہمارے نمائندے کا۔ اب اس کے علاوہ جو ہے ایک اور خبر جو ہے وہ بھی ہمارے نمائندے نے دی ہے کہ عمران ریاض ایک ایس ایس پی ہیں، وہ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ ایس پی سٹی کی حیثیت سے ہونا متوقع ہے۔ ایس پی سٹی کی پوسٹ جو ہے وہ مقدس حیدر جو کورس پر جا رہے ہیں ان کے جانے کی وجہ سے وہ پوسٹ خالی ہو رہی ہے، تو وہاں پر جو ہے ایس ایس پی عمران ریاض کی پوسٹنگ کی جا رہی ہے۔ یہ عمران ریاض وہی ہیں جو اس سے قبل مٹیاری میں ایس ایس پی تھے، لیکن جب انہوں نے وہاں پر پولیس کی سرپرستی میں چلنے والے آرگنائز جرائم کی روک تھام کے لیے کارروائی کی، چھاپوں کا سلسلہ شروع کیا، تو اس کے بعد جو ہے عمران ریاض کو ایس ایس پی کو جو ہے ایس ایس پی حیدرآباد عدیل چانڈیو اور ڈی آئی جی حیدرآباد نعیم شیخ کی مزاحمت کا، ان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں عمران ریاض کے خلاف جو ہے وہ غلط قسم کی رپورٹیں آئی جی سندھ کو بھجوائی گئی، اور اس کے نتیجے میں عمران ریاض کو وہاں سے ٹرانسفر کیا گیا اور وہ سی پی او میں گئے۔ اب ان کی پوسٹنگ جو ہے عمران ریاض کی ایس پی سٹی کی حیثیت سے کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اجازت چاہنے سے پہلے پھر وہی گزارش کہ اگر آپ لوگ حق و صداقت کے اس سلسلے کو جاری و ساری دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میری پش پر موجود میری اس ٹیم کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اپنے کمنٹ سے ضرور مجھے آگاہ کریں کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا، اچھا لگا، برا لگا، یا ہمارے نمائندے کی کسی رپورٹ پر آپ کو کوئی اعتراض ہے، رپورٹ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی، تو آپ مجھے میرے ٹیلی فون 4168573287 یا پھر میرے ای میل ایڈریس hdawami70@gmail.com پر مجھے انفارم کر سکتے ہیں۔ یہ میرے ایڈریس میرے جو ہیں یہ آپ کو میرے اسکرین پر اس وقت نظر آ رہے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔